नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी महेश वर्माल का सार संग्रह, जिसमें हिस्ट्री के 1857 क्रांति से हम क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम 1857 के क्रांति से संबंधित क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो मेरठ से 10 मई 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था। उसके बाद है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडेल ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में यह विद्रोह किया था। उसके बाद है वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या था। तो कमल और रोटी ये प्रतीक चिन्ह था 1857 के क्रांति का। उसके बाद है वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग यह तत्कालीन कारण था। उसके बाद है अंग्रेज़ों के शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव में 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। उसके बाद है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद है 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो लॉर्ड पाल्मस्टन था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना यह प्रथम घटना था। उसके बाद है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे। तो अवध से सर्वाधिक सैनिक भाग लिए थे। उसके बाद है 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। उसके बाद है केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। तो 1857 की क्रांति असफल क्यों रहा। तो केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव के कारण यह असफल रहा। उसके बाद है लखनऊ में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था। तो बेगम हजरत महल ने यह लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और बिहार से जगदीशपुर के किसान था वीर कुंवर सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया था। उसके बाद है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो वाराणसी में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था। तो कैप्टन हुरोज इन्होंने पराजित किया था। उसके बाद है असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो दीवान मनीराम दत्त, यह असम में 1857 के क्रांति का नेता था। उसके बाद है फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपया रखा था। और यह फैजाबाद से था विद्रोह। उसके बाद है कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था कौन। तो नाना साहब ने अपना सेनापति नियुक्त किया था तापे टोपे के, जिसे रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो वक्त खां को नियुक्त किया था।
उसके बाद हम प्रमुख विद्रोह और स्थान देखेंगे। जैसे कि दिल्ली से जो है बहादुर शाह बख्त खान सैन्य नेतृत्व कर रहा था, और यह विद्रोह 11 मई 1857 को जो है हुआ था। और दमनकर्ता हम देखें तो हम निकलसन और हर्सन जो हैं यह दमनकर्ता था। उसके बाद हैं लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजी कादिर जो हैं, इन्होंने जो है विद्रोह के नेता था। और 4 जून 1857 को जो है विद्रोह हुआ था। और कॉलिन कैंपबेल जो हैं दमन करता था। उसके बाद हैं झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तापे टोपे थे। ये 4 जून 1857 की क्रांति हुआ था। और जनरल हुरोज जो हैं दमन करता था। उसके बाद है कानपुर से नाना साहब और तापे टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहा था। 5 जून 1857 का यह विद्रोह हुआ था। और कॉलिन कैंपबेल जो हैं दमन करता था। उसके बाद है इलाहाबाद से लियाकत अली था। और 6 जून 1857 को जो है विद्रोह हुआ था। और कर्नल नील जो है दमन करता था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला था। और जून 1857 में विद्रोह हुआ था। कर्नल नील जो है दमन करता था। उसके बाद है जगदीशपुर से कुंवर सिंह था और अमर सिंह था। 12 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। और विलियम टेलर और विसेंट आयर जो हैं विद्रोह किए था, दमन करता था। बरेली से खान बहादुर खां था। यह जून 1857 में विद्रोह हुआ था। और विसेंट आयर जो हैं दमन करता था। फतेहपुर से जो है अजीमुल्ला था और 1857 क्रांति का विद्रोह किया था। और जनरल जो है रेनॉल्ड जो है दमन करता था। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो है चला गया। उसके बाद है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के जो है नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की था? तो 1 नवंबर 1858 को किया था। और इसी घोषणा को जो है महारानी विक्टोरिया को घोषणा कहते हैं। तो 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र आया था। उसके बाद है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का जो है पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का जो है गठन किया गया था। उसके बाद है वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे जो है भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को जो है प्रथम वायसराय बनाया गया। उसके बाद है 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेज का आलोचक था? तो मिर्ज़ा जो हैं गालिब जो थे वो आलोचक थे। उसके बाद है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह के में जो है तटस्थ जो है बनाए रखा था। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के कारण पर जो है भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खान था जो भारतीय भाषा में लिखा था। उसके बाद है वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जो है जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने जो है अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता किया था? तो ग्वालियर का सिंधिया जो थे वो अंग्रेज़ को सर्वाधिक मदद किए थे। उसके बाद जो है 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तक देखेंगे तो हम द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक जो थे अशोक मेहता का था। उसके बाद फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है विनायक दामोदर जो है सावरकर का था, बी डी सावरकर का। उसके बाद है
एटंटीन जो है 57 जो है एसेंशन का था। उसके बाद रिपोल जो है म्यूटिनी एंड द जो है रिवोल्स ऑफ 1857, यह पुस्तक जो है RC मंजुमदार का था। हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूटिनी जो थे वो TR होम्स का पुस्तक था। उसके बाद है रिवेलियन 1857, यह PC जोशी का पुस्तक था। उसके बाद है कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, यह सर सैयद अहमद खान का जो है पुस्तक था। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।